नमस्कार दोस्तों, आज ही मेरी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। आज हम चर्चा करेंगे शनि से दसम भाव के ऊपर कि भाई शनि से जो दसम भाव है वो पहले हमें जीना सिखाता है, दुनिया के साथ कैसे व्यवहार करना है वो सिखाता है और पहले हमें तपाकर खड़ा सोना बनाता है। उसके बाद हम इस काबिल हो जाते हैं कि जिम्मेवारी अच्छी तरह से निभा सकें। उसके बाद हमें जिम्मेदारियां देता है और शक्ति देता है ताकि जो भी शक्ति हमारे पास हो, जिम्मेदारी हमारे पास हो, उसमें हम फेल ना हो और बखूबी निभा सकें। प्रत्येक भाव पर चर्चा करते हैं। ऐसा कभी कहा गया है कि शनि से दसम जो भाव है कई बार गलत फहमियां पैदा करता है। तो गलत फहमियां क्यों पैदा होती हैं? एक तो ये कि हम दूसरों के सामने अपनी बात को सही ढंग से नहीं रख पाते। उसके दो कारण होते हैं। एक तो होता है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कि हमारे पास पैसे कम है, हम गरीब हैं। दूसरा होता है डर की भावना कि हमारा जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, वो हम में कम है। तो शनि पहले ये दोनों बातों को बढ़ाएगा। उसके बाद सभी सुख, और ऐसा कहते हैं कि शनि की दृष्टि जहां पड़ती है उस भाव का नाश करती है, या शनि की दृष्टि जिस ग्रह के ऊपर पड़ती है उस ग्रह को कमजोर करती है। लेकिन भाई जो शनि की दसम दृष्टि है वो आपके लिए अच्छी है। कैसे अच्छी है? जैसे जिस भाव में शनि होता है तकरीबन वैसा ही फल देती है, यानी हानि नहीं करती, आपको जीना सिखाती है। प्रत्येक भाव के अनुसार समझते हैं। पहले भाव में शनि हो तो इससे जो दसम भाव बनेगा भाई दसम ही बनेगा, लगन में शनि है। तो जातक अपने कार्य क्षेत्र में पहले स्ट्रगल करेगा, उसको पता चलेगा कि पैसा कैसे कमाया जाता है। और कई बार जीवन में ऐसे मौके भी आएंगे कि रोजगार में एकदम डाउनफॉल आ गया। ये 36 वर्ष से पहले आएंगे और पिता ने भी कोई हेल्प नहीं की, आसपास के लोगों ने भी कोई हेल्प नहीं की। जिससे मदद मांगी तो भाई उसी ने जवाब। तो जातक के दिल पर जैसे कहते हैं कि पत्थर सा पड़ जाता है, उसकी इमोशंस मर सी जाती हैं, इस तरह हो जाता है। फिर जातक समझ जाता है कि कैसे इस दुनिया से मुकाबला करना है, मेहनत करनी है। अगर हम में कोई गुण है तभी लोग हमें पूछेंगे, अगर हम कर्म करेंगे तभी लोग हमें पूछेंगे। तो जब शनि लगन में हो जातक कर्मशील होता है, क्योंकि धक्के बहुत खाए होते हैं, खास तौर पर पैसे के लिए। पैसा कहां से आता है? कर्म से। और लगन में शनि दसम भाव मजबूत करेगा
आपको शक्ति देगा, आपकी कलम में बल देगा किसी का अच्छा या बुरा करने के लिए, या आपके जो संबंध होंगे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े अफसरों के साथ होंगे, ताकि आप किसी का अच्छा या बुरा कर सको। लगन का शनि दसम भाव को इस तरह प्रभावित करता है कि जातक अपने कार्य क्षेत्र में एक कई बार इनसिक्योर महसूस करता है। ये भाई गलत है, इस पर थोड़ा कंट्रोल रखना होगा। जातक को ये रहता है कि कहीं मेरा काम इसमें घाटा ना पड़ जाए, लगन में शनि हो, या मेरी नौकरी में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। तो एक इनसिक्योरिटी की भावना ना हो, कॉन्फिडेंस से काम कीजिए। लगन का शनि है और आप देखेंगे कि 36 वर्ष के बाद एक मौका जीवन में जाएगा, 2 अवसर आएंगे। दूसरे भाव में शनि, तो इससे जो दसम भाव बनेगा एकादश भाव बनेगा, 11वां भाव आमदनी का भाव, और ये है धन का भाव। धन और आमदनी में वैसे भी बहुत संबंध है। तो जीवन में धन क्या होता है, धन की क्या वैल्यू होती है, ये उसको मालूम है जिसने गरीबी का समय काटा हो। जिसने धन की कमी देखी ही नहीं, वो अमीरी का सुख महसूस नहीं कर सकता। तो धन और आमदन, इसके लिए जातक को जीवन में संघर्ष करना पड़ता है। और जो उसके अपने खानदान के लोग, कुटुंब के लोग, 11वां भाव आपका मित्रों का है, मित्र बहुत खास मित्र होते हैं, वो जातक के लिए कोई ना कोई पंगा खड़ा रखते हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो जातक सोचता है कि इतना अच्छा मित्र था मेरे साथ ये कर रहा है, तो वो मित्र बनाने से ही डरने लग जाता है, जिसके दूसरे भाव में शनि हो, कि मैं तो अकेला ही ठीक हूं। 11वां भाव जो है वो है हमारी इंटरनल संतुष्टि और रिलेशंस, ब्लड रिलेशन नहीं, जिसके साथ वैसे रिलेशन बने, कोई बहुत क्लोज फ्रेंड हो या किसी से प्रेम संबंध हो, लेकिन उनसे भी धोखा। जातक दिल से करेगा और वो दिल से ही धोखा देंगे। कई बार बात होती है कि जी मैंने उसका दिल से किया, तो मेरा आगे यही होता जवाब कि उसने भी दिल से ही धोखा दिया। तो दूसरे भाव का शनि, अगर आप किसी से अधिक मोह माया इस चक्कर में पड़ेंगे तो भाई धोखा ही मिलेगा। और एक बात और बता दूं, जब धोखा मिले तो खाना पीना कम नहीं करना और अधिक खाना है, क्योंकि अधिक एनर्जी की आवश्यकता है। और सैड सॉन्ग नहीं सुनने। कई बार दूसरे भाव में शनि, जातक सैड सॉन्ग, कोई प्रॉब्लम हो, ये आपकी डिप्रेशन को बढ़ाएंगे। तीसरे भाव में शनि, तो इससे दसम भाव हो गया 12वां भाव। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन। बहुत जगह तीसरे भाव में शनि के बारे में अलग अलग प्रेडिक्शंस लिखी गई हैं कि जी तीसरे भाव का शनि है जो वो जातक को शातिर बनाता है, वो राजनीति में कामयाबी देता है। राजनीति में वही कामयाब हो सकता है जो थोड़ा गुंडा टाइप का व्यक्ति हो। तीसरे भाव का शनि भाइयों से संबंध खराब करता है। तो काफी बातें सही भी है।
कि जो तीसरे भाव का शनि है अपने आप में एक राजयोग है। तो जातक समाज में यश मान इज्जत पराक्रम बढ़ाने के लिए बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां ले लेगा, बड़े बड़े फर्ज निभा लेगा और बिल्कुल परवाह नहीं करेगा किसी की। बहन भाइयों का जातक करेगा, दिल से करेगा, लेकिन दिखावा करना नहीं आता तो प्रॉब्लम। तो बहन भाई इसकी तरक्की देखकर खुश नहीं होंगे। और तीसरे भाव में शनि हो, 12वां भाव, पहले तो खर्च बहुत होगा जातक का, उसके बाद जातक का जो ध्यान है दुनिया में बहुत भटकेगा कि मुझे ये सुख मिल जाए, मुझे वो सुख मिल जाए, सुखों के और जातक का ध्यान भटकेगा, जिसके कारण जातक हमेशा बेचैन सा, एक विचलित चित्त वाला बंदा इस तरह का हरकतें करने लगेगा। लेकिन फिर हर बात की एक लिमिट होती है। जब अधिक धक्के खा लिए तो समझ जाएगा कि इस मृत्यु लोक की माया में कुछ नहीं रखा, तो उसका ध्यान जाएगा ईश्वर की ओर, मोक्ष की ओर। तीसरे भाव में जिनका शनि होता है, एक उम्र के बाद इस दुनिया से मोह माया कम होनी शुरू हो जाती है, ईश्वर की ओर ध्यान जाता है। और 12वां भाव इंप्रूव हो गया तो सीधी सी बात है कि आपके जीवन में जो आपको तरक्की मिली है उसमें आपकी मेहनत तो जितनी है वो है, लेकिन गुप्त शक्तियों की मदद और आपके बुजुर्गों की जो आत्माएं हैं वो हमेशा आपके अंग संग हैं। जब भी आप किसी मुसीबत में होते हो वो हमेशा आपकी हेल्प करती हैं, आपकी मदद करती हैं, इसलिए समाज में इतनी प्रसिद्धि बनी हुई है आपकी। चौथे भाव का शनि लगन को इंप्रूव करेगा, लगन को मजबूत करेगा, लगन को प्रैक्टिकल बनाएगा। तो भाई क्या बात है, सुख का भाव और ऑल इन ऑल है लगन। इसके क्या परिणाम होंगे? सुख की समझ जब आ जाए कि सुख क्या है तो जातक हमेशा ही सुखी। किसी ने कहा है कि शांत होने की कोशिश नहीं करनी, अशांति में खुश रहना है, तो आपको कोई दुखी नहीं कर सकता। तो चौथे भाव का शनि, लगन मजबूत, यही होगा। इतना अंदर से स्ट्रांग कि कैसी भी परिस्थिति आ जाए जातक कहेगा मैं ठीक हूं, कोई बात नहीं है। मरने किनारे हो तब भी कहेगा कि बता तुझे किसी चीज की आवश्यकता तो नहीं है, मैं हूं। यानी कि धक्के खा खाकर आंखों के कई बार आंसू भी सूख जाते हैं और उसके बाद किसी चीज की कमी नहीं रहती। लगन में चौथे भाव में शनि हो, मकान एक से अधिक होते हैं और आपका जो लगन है वो आपको सिखाता है कि दुनिया से व्यवहार कैसे करना है, दुनिया से किस तरह डीलिंग, किस तरह से उनको टैकल करना है। जो नए नए रोज दुनिया वाले आपके साथ षड्यंत्र रचते हैं, ये आपको सिखा देगा। उसके बाद
सभी शक्तियां, पैसा, गाड़ी, सभी सुख आपको प्राप्त होंगे। अगर भाई पंचम भाव में शनि हो, पंचम भाव में शनि हो तो इससे जो दसम भाव बनेगा वो बनेगा धन का भाव और वाणी का भाव। एक बहुत ही गहरी समझ चाहिए इसको समझने के लिए, थोड़ा डीप में जाना पड़ेगा। पंचम भाव तर्क वितर्क का भाव है, इसने इंप्रूव कर दिया आपकी वाणी के भाव को, आपके कुटुंब के भाव को। यानी कि पहले तो जातक बहुत बहसबाजी करता होगा, सभी के साथ नुक्ताचीनी, किसी का काम पसंद नहीं आ रहा, लेकिन धीरे धीरे वो सीख जाएगा कि इस बात का नुकसान बहुत हो रहा है। किसी की नुक्ताचीनी करनी, किसी की गलतियां निकालनी, किसी से तर्क वितर्क करना, लॉन्ग रन में वो बंदा आपको बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। आपकी वाणी भी खराब हो रही है, वाणी में भी गुस्सा झलक रहा है और गुस्से में कई बार कोई गलत बात बोली जाती है। तो जातक समझ जाएगा पंचम भाव का जो शनि है वो जो आपकी एजुकेशन है उसमें भी, क्योंकि जो दूसरा भाव है वो भी आपकी एजुकेशन है, उसमें अगर विघ्न आए, यानी पढ़ाई में एक साल खराब हो जाए या कभी रिपेयर वगैरह आ जाए, फेल हो जाए, तो ये कोई बुरी बात नहीं जब पंचम भाव में शनि हो, ये आपके अच्छे के लिए ही है। पंचम भाव जो होता है वो पिछले जन्म के कर्मों का, और इसने इंप्रूव किया आपके धन के भाव को। तो 36 वर्ष के बाद संचित धन बहुत होगा आपके पास, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। और कुटुंब के साथ, खानदान के लोगों के साथ मन में कुछ भी हो लेकिन आप शो नहीं करेंगे। आपको पता चल जाएगा कि इस दुनिया के साथ कैसे बिहेव करें, अपने परिवार के लोगों के साथ कैसे बिहेव करें। मीठी मीठी बातें ऊपर से, लेकिन अंदर से आपका दिल उनके प्रति, आपकी इमोशंस उनके प्रति मर चुकी होंगी। अगर भाई छठे भाव में शनि हो तो इससे दसम बनेगा तीसरा भाव। देखिए कैसे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, छठे से तीसरा दोनों ही राजयोग कारक घर है शनि के लिए। तो छठे भाव में शनि जातक शत्रुहंता, जो जातक से शत्रुता करता है समझ लो उसके बुरे समय की निशानी। इसने इंप्रूव कर दिया तीसरा भाव। यश मान सम्मान के लिए जातक अपने जीवन में कुछ भी कर सकता है। राजनीति में कामयाबी के लिए जातक अपने जीवन में कुछ भी कर सकता है। और काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से दोनों भाव बुध के हैं, आपका छठा और छठे से दसवां तीसरा। बुद्धि के बल पर दुश्मनों को पराजित करना, यह जातक को भली भांति आता होगा। और जब तीसरा भाव स्ट्रोंग हो जाए तो गुप्त शत्रु का नाश जातक इस तरह से करेगा कि जैसे प्रत्यक्ष रूप से शत्रुओं का करता है। यानी कोई शत्रु गुप्त रह ही नहीं पाएगा। कोई मित्र शत्रु बनकर आए तो भी जातक उसकी परख कर लेगा कि भाई ये मित्र बनकर नहीं आया, ये शत्रु बनकर आया। और जब तीसरा भाव इंप्रूव करता है तो जब आपको जीवन में संघर्ष के बाद जीना आ जाता है तो सभी पावर्स देता है, सभी शक्तियां देता है,
हुकूमत चलती है। आपके जो असूल है, असूलों के लिए आप जाने जाते हैं। आपके जो असूल हैं वो इस तरह के कि विरोधियों का काम पहले करना, अपना काम बाद में करवाना, जो आपके अपने बंदे हैं। इसलिए छठा और तीसरा भाव ये राजनीति में बहुत आपको तरक्की देगा, क्योंकि असूल ऐसे कि विरोधी आपके फैन होते हैं। विरोधियों को कैसे साथ लेकर चलना ये आपको बखूबी मालूम होता है। आगे चलते हैं कि सप्तम भाव में शनि, सप्तम भाव में शनि, इससे जो दसम भाव बनता है चौथा बनता है। सातवें भाव में शनि, सीधी सी बात है, चौथे भाव को इंप्रूव कर दिया तो आपके जीवन में जो सुख है वो धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। आपका जो परिवार है वो 36 वर्ष के बाद बहुत तरक्की करेगा और आपका मान सम्मान करेगा। इसके अलावा हृदय के जो रोग हैं वो आए इससे पहले आपका शरीर आपको संकेत दे देगा कि भाई आपके हार्ट में प्रॉब्लम आने वाली है, आप थोड़ा सावधान हो जाओ। और 7th हाउस में शनि जब इंप्रूव करेगा 4th हाउस को, तो कामनाएं जो होंगी आपकी लाइफ में, कई कामनाएं तो बहुत फेवरेट होती हैं बंदे की कि मैंने जब नौकरी करूंगा सबसे पहले ये गाड़ी लेनी है या ये बाइक लेनी है। तो सभी मनोकामनाएं धीरे धीरे आपकी पूर्ण होंगी, खुशी में वृद्धि होगी और आराम की नींद, चैन की नींद आएगी। अगर आपको नींद अच्छी आ रही है, कोई दिमाग पर बोझ नहीं है, तो भाई इससे अच्छा जीवन और क्या हो सकता है। चौथा भाव जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस दृष्टि से भी, क्योंकि हमारे सोचने का जो ढंग है, हमारे जीवन में कोई घटना घटी, हम उसको किस तरह से ले रहे हैं ये डिसाइड करता है कुंडली का चौथा भाव। अगर शुभ अवस्था में शनि हो तो कितनी भी बुरी घटना घटे जहां तक उसको पॉजिटिव ही लेगा। और सप्तम भाव का शनि अगर लाइफ पार्टनर उम्र में बड़ा हो तो जीवन में धीरे धीरे सुख बढ़ता जाएगा। अब आते हैं आपके अष्टम भाव। अष्टम भाव में शनि हो, इससे जो दसम भाव बनेगा वो बनेगा पंचम भाव। तो भाई अष्टम भाव एक बहुत ही सीक्रेट भाव है, एक बहुत ही विचित्र भाव है, एक इस तरह का भाव जिसका पार पाना बहुत मुश्किल है। अष्टम भाव गुप्त है और अष्टम भाव गुप्त संबंधों का है, बड़े बड़े लोगों के साथ संबंधों का है। अष्टम भाव में अकेला शनि हो और दसम भाव और लग्न का भाव ये दोनों मजबूत हो तो जातक कानून के क्षेत्र में बहुत तरक्की करता है। बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े जो जज है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज, उनकी कुंडलियों में अष्टम भाव में शनि देखा गया है। क्यों? क्योंकि पंचम भाव इसने इंप्रूव किया। जातक की सोचने की शक्ति, जातक का सोचने का ढंग, तर्क वितर्क कैसे करनी है, कैसे पहले दूसरे की बात पूरी सुननी है, उसके बाद फिर जवाब देना है, बहसबाजी में गुस्सा नहीं करना, ये सभी बातें जातक सीख गया है। और ईमानदारी और असूल
ये जातक की तरक्की में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। जब 8 में आपके शनि और पंचम भाव मजबूत हो रहा हो, जो पंचम भाव है कई बार एजुकेशन और पिछले जन्म के कर्मों का होने के कारण रोजगार में थोड़ी दिक्कत विघ्न बाधाएं दे देता है। तो घबराना नहीं, टेम्परेरी होंगी और बहुत जल्दी सभी विघ्न बाधाएं भाई ठीक हो जाएंगी और आपका जीवन जैसे सूर्य के आगे बादल आ जाते हैं तो अंधेरा छा जाता है, लेकिन जब बादल छट जाते हैं तो फिर भाई उसी तरह का आनंद। तो पंचम भाव जब स्ट्रोंग हो जाता है, सोच ही बदल जाती है बंदे की, सोच में ही सब कुछ है। तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन अष्टम और इससे दसम पंचम भाव का। आगे चलते हैं नवम और छठे भाव। नवम भाव से दसम भाव में छठा बनता है। तो जो नवम भाव है भाग्य का भाव है। तो भाग्य आपका 36 वर्ष से पहले धोखा देगा या अच्छे के लिए धोखा देगा, अच्छे के लिए धोखा देगा। क्यों? वो वस्तु आपको नहीं मिलेगी, अगर वो मिल जाती तो आप उससे बड़ी वस्तु का प्रयास ही नहीं करते, तो आज इतनी अच्छी पोजीशन में कैसे होते। तो अगर कोई वस्तु, कोई नौकरी ना मिले जिस पर आपका हक बनता हो, कोई दूसरा बंदा अपनी बड़ी सिफारिश से उसको छीन ले, तो भाई ये आपके लिए एक भाग्यशाली योग है। भाग्य धीरे धीरे चमकेगा और धीरे धीरे जीवन के सभी सुख आपको मिलते रहेंगे। भाइयों के साथ थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी और मैं ये कहना चाहता हूं कि जो ये पैतृक संपत्ति है इसने तो जहीं रह जाना है, इसके कारण हमको किसी के साथ संबंध खराब नहीं करने चाहिए। धर्म के मामले में जातक 2 साइडेड हो जाता है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से गुरु का भाव है। कभी जातक सोचता है कि अब इतनी उम्र हो गई, सब कुछ छोड़ छाड़ कर दुनिया को बाय बाय बोल दे, और दूसरी पल ही फिर माया में, मोह में लिप्त हो जाता है। इसी तरह किसी भगवान को बहुत मानेगा, जब तक वो भगवान या देवता उसके कार्य संभालते रहेंगे। 10 कार्य करवा दिए भगवान ने, एक नहीं करवाया तो भाई किसी दूसरे की तरफ। ऐसा नहीं करना, एक ही इष्ट देव रखिए, उस पर विश्वास रखिए। जो प्रभु कर रहे हैं आपके भले के लिए ही भाई कर रहे हैं। दसम भाव में शनि, दसम भाव में शनि, इससे दसम भाव सप्तम भाव, 10-7 का ये जो योग है शनि का, भाई जातक काम को पूजा समझेगा, इसी कारण अपने परिवार को कम समय देगा। तो इसके परिवार के सदस्यों को ये फीलिंग होगी कि हमारी वैल्यू नहीं है घर में। जीवन साथी में थोड़ा गुस्सा रहेगा कि हमें टाइम नहीं मिलता, क्योंकि जातक ने रोजगार के लिए, तरक्की के लिए बहुत स्ट्रगल की होती है। कोई पकी पकाई रोटी उसे नहीं मिली होती, इसलिए बहुत अधिक कॉन्शियस रहता कि मेरी आमदनी अच्छी बनी रहे,
मेरी नौकरी को, मेरे बिजनेस को कोई प्रॉब्लम ना हो। और इसके अलावा अपने जीवन साथी से भी संबंध अच्छे रखने की कोशिश, क्योंकि शनि असूलों का ग्रह है। कई बार गलत फहमी दे देता है कि जी आपकी जिंदगी में तो कोई और है, आप उसको समय दे रहे हैं। तो ये जो गलत फहमी है, कैसे इनसे निपटना है, ये भी जातक सीख जाता है। सप्तम भाव जब इंप्रूव होता है तो पार्टनरशिप में धोखा मिलता है, या मित्र जातक को चूना लगा जाते हैं, तो जातक समझ जाता है कि इनसे कैसे निपटना है। और 36 वर्ष के बाद धीरे धीरे सभी सुख जातक को मिलने शुरू हो जाते हैं और हर क्षेत्र में जातक अपने गुणों के कारण कामयाब होता है। अगर भाई 11वें भाव में आपका शनि हो तो इससे दसम बनेगा अष्टम भाव। आमदनी के भाव में शनि के बहुत गुण लिखे हैं, इसकी बहुत अच्छी व्याख्या लिखी हुई है हमारे ग्रंथों में। और देखने में भी ये आया कि 11वें भाव का शनि जातक को भौतिक सुख तो सभी दे देता है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? जातक संतुष्ट नहीं होता, कितनी आमदन हो जाए संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि अष्टम भाव बहुत अधिक मजबूत हो गया, पताल का भाव आपका मजबूत हो गया। और जो अष्टम भाव है वो है अचानक लाभ का, पैतृक संपत्ति का, बिना कमाया धन का, ससुराल के धन का। तो शनि जब 11वें भाव में होता है तो इन क्षेत्रों में थोड़ी डिले करवा देता है, यानी धन तो मिलेगा क्योंकि मजबूत हो गया ये भाव, लेकिन डिले के बाद। और तब तक जातक का जो एक मोह रहता है धन से वो खत्म हो जाता है। इसके अलावा जो गुप्त रिलेशन है आपके, खास तौर पर ऑपोजिट सेक्स के साथ, दोनों ने एक दूसरे का बहुत किया, लेकिन सिचुएशन ऐसी बनी कि ब्रेकअप, ये भी एक प्रॉब्लम बन जाता है, एक गुप्त समस्या जो हम किसी को बता नहीं पाते। और अष्टम भाव जब इंप्रूव हो जाता है तो जातक के साथ जो धोखा करते हैं वो लोग होते हैं जिनके बारे में जातक ने लोगों से बहुत तारीफ की होती है कि जी ये तो मेरा बहुत करता है, मेरा बहुत खास है। तो वो भी जातक अधिक लोगों को नहीं बता सकता। तो जब अष्टम भाव इंप्रूव हो जाए तो भाई थोड़ा सा मन जब ऐसा कह लीजिए सब कुछ होते हुए भी खुशी ना मिले तो फिर काले मां जल प्रवाह कर देना शनिवार के दिन, उससे आपको लाभ होगा। 12वें भाव में शनि, और इससे जो दसम भाव बनेगा वो बनेगा नवम भाव, भाग्य का भाव। जब 12वें भाव में शनि आए, नवम भाव मजबूत करेगा तो भाग्य धीरे धीरे आपका साथ देता रहेगा। लेकिन कई बार आपको ऐसा लगेगा कि उतार चढ़ाव आ रहे हैं धन के क्षेत्र में, और पैसा आएगा भी बहुत, जाएगा भी बहुत। नवम भाव अचानक लाभ का, भाग्य का। 36 वर्ष के पहले कई बार भाग्य बनता बनता काम बिगाड़ेगा,
लेकिन जो काम बिगाड़ेगा उसका आपको बहुत लाभ होगा। पैसों से सुख सुविधा की वस्तुएं खरीदिए। पैसे जितना आप इकट्ठा करने की कोशिश करोगे उतने ही आपसे दूर भागेंगे। धर्म के मामले को मजबूत करेगा। तो पक्की बात नहीं रखनी कोई दिमाग में कि मैंने इस मंदिर में या इस धार्मिक स्थान में हर रोज जाना ही जाना है। इस तरह का कोई पक्का असूल नहीं बनाना। वो कई बार जातक के लिए प्रॉब्लम बन सकता है। और जब 12वें भाव में शनि होता है तो भाग्य जब डगमगाता है, जातक दलदल में फंसता है और जितनी निकलने की कोशिश करता है उतना और फंसता है, तो उसकी मदद गुप्त शक्तियां, सीक्रेट पावर्स करती हैं। और उसके बुजुर्गों की जो अच्छी आत्माएं हैं हमेशा जातक के अंग संग रहती हैं और जब भी कोई प्रॉब्लम हो जातक की हेल्प करती हैं, उस प्रॉब्लम में से निकालती हैं। तो देखिए 12 और 9 का संबंध कितना ब्यूटीफुल संबंध है कि भाग्य कैसे साथ दे रहा है। लग रहा है कि भाग्य साथ नहीं दे रहा, लेकिन भाग्य बहुत साथ दे रहा है। भाई बहनों से जितना आप एक्सपेक्ट करते हो उतनी आपकी एक्सपेक्टेशन पूर्ण नहीं होगी। ये भाई थोड़ा दिमाग में बिठाकर चलना, तो जीवन सुखी और आनंदित रहेगा। तो शनिदेव अगर आपको लगे कि कहीं पर भी अच्छा फल नहीं दे रहे, गोचर में या कहीं पर भी, तो एक बात जिम्मेदार बनो। दूसरी बात, गरीबों को जो आपके घर काम करते हैं, नौकर चाकर, उनकी मदद करते रहो। वो आपके साथ कैसा भी व्यवहार करें, आपने उनकी मदद करते रहना। जो सफाई वगैरह करते हैं उनको जितना अधिक हो सके उतनी वस्तुएं दें, तो शनि महाराज प्रसन्न रहेंगे। और अगर डिप्रेशन, चिंता अधिक हो, काले मां जल प्रवाह कर दें, उससे आपको लाभ होगा। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था शनि से 10वें भाव के ऊपर। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स।